नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं, जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। शनि प्रधान दिन हो, काले तिल चबा के जाना, दिन भर आपके काम बनते रहेंगे। लेकिन आज बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छा विषय है। आज हम बताएंगे केतु दोषों को दूर कैसे करें और केतु दोष से होता क्या है। देखिए, लगभग 60 साल बाद आया है एक अद्भुत संयोग। शनिवार को केतु का मघा नक्षत्र है और केतु पर शनि की दृष्टि है। इस अनोखे संयोग से केतु दोष दूर करना आसान होता है। केतु का उपाय करने से निश्चित लाभ मिलता है। केतु दोष के लक्षण क्या हैं, कैसे समझे कि आपके ऊपर केतु दोष है या किसी पे केतु दोष है, बच्चे पे केतु दोष है, किसी कन्या किसी महिला पे केतु दोष है। अगर किसी की आंख टेढ़ी हो, कई बार देखा ना टेढ़ी आंख होती है, कई लोग जो हैं वो लंगड़ा कर चलते हैं, कोई धोखेबाज होता है, कोई बाएं हाथ से ही काम करता है, खब्बू है ना। कई बल्लेबाज देखा नहीं, उल्टे हाथ से बल्लेबाजी करते, बाएं हाथ से काम करते हैं, उन पे केतु दोष होता है। किसी का दिमाग में चिड़चिड़ाहट से भरा हो तो उस पे केतु दोष होता है। कोई बार बार गुस्सा करता है, उस पे ऊपर केतु दोष होता है। कोई बार बार किसी को टोका टोकी लग जाती है, उसके ऊपर केतु दोष होता है। अगर किसी की सैलरी मिलने में देर होती है या सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है और सैलरी बढ़ती नहीं है तो केतु दोष होता है। अगर बच्चों के हाथ टेढ़े मेढ़े हो, देखा बहुत से बच्चों के टेढ़े मेढ़े हाथ होते, उन पे केतु दोष होता है। बच्चा बहुत बड़ा होता जा रहा है लेकिन बोलता नहीं है या तोतली भाषा बोलता है, हकलाता है, इन सब कारणों के पीछे कुंडली का केतु दोष होता है। क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है, जहां पड़ता है छाया डाल देता है। हर दम उल्टी चाल से चलता है, वक्री चाल से चलता है केतु, तो इंसानों की चाल को भी उल्टी कर देता है। केतु दोष को दूर करने का पहला उपाय, केसर का तिलक लगाना चाहिए। और कन्याएं हैं तो उनकी नाक छिदवानी चाहिए। बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। सफेद ऊनी कंबल मंदिर में दान करना चाहिए। और देखिए, कहा गया है कि अगर ऐसा करेंगे तो केतु दोष जो है वो कम होता है। तो आपके ऊपर जो भी नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें केतु ने पैदा की हैं वो सारी कम होने लगती हैं। केतु दोष दूर होता है तो इंसान सीधा और अच्छा होना शुरू हो जाता है। खैर, ये इसके बारे में भी आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष वृषभ मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अपना काम देखें, दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाएं, दखल ना दें, वरना उल्टा वो तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। गंगा जल डाल के नहाने से मनोकामनाएं पूरी होगी। वृषभ राशि वालों, तनाव थोड़ी देर में ठीक होने वाला है। अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान देंगे आप, और हो सकता है आपकी विवाह की बात भी चले, सिर पर तेल ना लगाएं। मिथुन राशि वालों, अरे भाई, आपके तो विदेश में जो काम है, विदेश में जो कांटेक्ट है, वहां से काम बनने से मन खुश होगा। विदेश के खास दोस्त आपके काम आएंगे, कोई कांटेक्ट हो सकता है, आप अपना कोई पुराना उधार चुका देंगे। पपीते का दान करने से दिन अच्छा बीतेगा। तो बात केतु की हो रही है तो भैया कुत्ता भी आया है बच्चों से भी। और ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है। लेकिन माँ सरस्वती आई हुई है वरदान देने के लिए, जय माता की बोलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि केतु दोष अगर हो तो केतु दोष की वजह से अंग दोष हो जाते हैं। अंग दोष, जैसा कि मैंने कहा ना, अगर आंखी टेढ़ी हो, बाएं हाथ से काम करते हैं, गलत आदत पड़ जाती है, बाएं हाथ से काम करते करते लंगड़ा कर चलते हैं या बहुत लड़ते झगड़ते हैं, दिमाग बुरी आदतों से हटता ही नहीं। कितने भी कोशिश करो कि अच्छा बन जाए, अच्छा नहीं बनेंगे। कान से कम सुनाई देता है, केतु दोष है। क्या करें भाई,
तो भाई केतु दोष तो दूर करना पड़ेगा ना। तो क्या है उपाय? कहा गया है लाल मसूर की दाल पानी में बहाना चाहिए। आधा किलो लेके अपने ऊपर से घुमा के 5 बार पानी बहा दो। मुख्य द्वार पर तांबे का टुकड़ा जरूर लगा के रखो और मंदिर में केले के दान अक्सर किया करो। और चितकबरा कुत्ता होता है ना, है केतु का कुत्ता, हाँ चितकबरा काला सफेद मिक्स, उसको दूध पिलाना चाहिए। बस क्या होगा, अगर कोई अंग दोष है, अंग भंग दोष है और आप लंगड़ा के चलते सुनते कम, टेढ़ी आके कुछ भी हो सकता है, बाएं हाथ से काम, वो सब ठीक होना शुरू हो जाता है। बचपन से ही इसका इलाज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अरे कोई पुरानी चिंता दूर होने वाली है, जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी। पढ़ाई का काम पूरा होगा, धन लाभ मिलेगा, बैगन का दान करना। सिंह राशि वालों, आप अच्छा काम करोगे, किसी मजबूर इंसान की सेवा करोगे, आपका भी भला होगा। पढ़ाई या काम में आपको फायदा होने लगेगा। गंगा जल डाल करके मुंह धो लेना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, आप बहुत खुश रहना, आप चाहते भी हो खुश रहना, लेकिन दोस्तों के काम से प्रसन्नता मिलेगी आपको, दोस्त मदद करेंगे, आपका टाइम नहीं खराब होगा। धन पाने के लिए गणेश पूजा करना, सारे काम बनेंगे। अब एक बात है कि कई बार आप देखते हैं कि आप टोका टोकी से बहुत परेशान हैं। आप अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी ने टोक दिया, काम खराब हो गया। आप टोका टोकी के शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किसी के टोकने से काम नहीं बनते, बिगड़ जाते हैं और फिर टोका टोकी से आप बीमार पड़ जाते हैं। कोई अच्छे लग रहे हो, कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, बीमार पड़ गए। और कई बार सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, किसी ने टोक दिया, बड़ा कमा रहे हो, टाइम से सैलरी नहीं मिली। ऑफिस जो होता है वो आपका सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो केतु दोष को दूर करने से ठीक हो सकता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए भाई? चांदी की छोटी डिबिया सुनार के यहाँ से मिलती है, उसमें शहद भर करके घर में कहीं छुपा के रखना है। चांदी वाली डिब्बी में शहद डाल करके छुपा के रखना है। और कान में सोना पहनना बहुत जरूरी है। पन्ना रतन चांदी में बुधवार को अगर छोटी उंगली में धारण किया जाए और गणेश जी को चढ़ाकर काले तिल के लड्डू लोगों को बांट दिया जाए तो केतु दोष दूर हो जाता है, टोका टोकी नहीं लगती है और आप बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। किसी की बात आप पे बुरी नहीं पड़ती है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात की बारी आ गई। दिलचस्प बात क्या है? अगर कोई बात बच्चे को जल्दी समझ में ना आती हो, भाई कई बार तो बच्चों को समझाते समझता ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? 1-2 बूंद तुलसी पत्ते का रस उसके कान में अगर टपका देंगे ना, तो वो जल्दी बातें सुनने लगेगा और समझने भी लगेगा। उसको ग्रैस्पिंग पावर जो उसकी होती है, जो समझने की शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। तो कान में तुलसी के रस के 2 बूंद टपका दो, है ना? तो दिलचस्प बात। हाँ, चलिए 3 राशि और लेते, सुनाते तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अच्छी नौकरी तभी लगेगी जब मम्मी पापा की बात सुनेंगे। यात्रा का योग बना हुआ है, जल शिवलिंग पे चढ़ाते रहना, तब ठीक होगा। वृश्चिक राशि वालों, आप जिद मत करना। हाँ, समय ठीक नहीं है, परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम से ही सब अच्छा होगा। शनिवार को चने का दान करना, प्रभु सब अच्छा करेंगे, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, मन में काफी चिड़चिड़ाहट सी है, किसी से झगड़ा ना करें आप। ऑफिस में भी परेशानी नहीं आएगी। फिर एक काम करें, निर्धन लोगों को थोड़े पैसे बांट देना, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब शनिवार का एग्जाम है। बिजली की एक छोटी सी तार लेकर, लौंग खाकर, लौंग लेकर के पश्चिम दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शनिवार का वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, राहु काल 9 से 10:30 के बीच में सुबह कोई काम मत करना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। क्या फायदा? हाँ,
तो आज ये चर्चा हो रही है कि अगर कुंडली में या आपके ऊपर केतु दोष हो तो कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। कोई आंखों की टेढ़ी हो जाती, कोई कम सुनता है, किसी की पैर लंगड़ा के वो चलता है, किसी के टोका टोकी लग जाती है, किसी के धन नहीं आता, सैलरी नहीं बढ़ती, किसी की बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। केतु छाया ग्रह है और वह जो है बहुत परेशानी क्रिएट करता है। लोग हकलाने लगते हैं, आवाज़ साफ नहीं निकलती। केतु दोष बड़ा बुरा है। उपाय हर इंसान को करना चाहिए। मैं उपाय बता रहा हूँ, लेकिन अभी बात करेंगे जिनका जन्म शनिवार को हुआ हो उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। ऐसे लोग टॉप पर ही रहते हैं, जीवन में धीरे धीरे बुद्धि लगाकर सफल हो जाते हैं। सरकारी विदेशी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक, धर्म क्षेत्र में, कंप्यूटर, लोहा, कारीगरी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलती चली जाएगी। शनिवार को काजल का तिलक लगाए, गले में काला धागा पहने और शनिवार को काले कपड़े का दान कर दें, सारे काम बनते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है, केतु दोष हो ना तो उसकी सोच ना नकारात्मक ही हो जाती है। हरदम कहे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ना ही करता रहेगा, परेशान रहेगा। सोच ही नकारात्मक है, केतु दोष है। बस अगर किसी की केतु दोष हो ना और नकारात्मक सोच, तो समझ जाना केतु दोष है। तो उसको क्या होता है, झूठ बोलने की आदत हो जाती है, धोखा देने की आदत हो जाती है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा, वो गुस्सा करने लग जाता है, दिमागी पागलपन जैसा उस पर भूत सवार हो जाता है, पागलपन का। दिमागी रूप से वो सनकीपन हो जाता है, सनक जाता है, सनकी हो जाता है। केतु दोष है ना, सनक जाएगा। क्या करेंगे? उपाय है गाय को मीठी रोटी खिलाएं, गुड़ पानी में बहाएं, गुड़ को पानी बहा देंगे, कन्याओं को वस्त्र और मिठाई का दान करेंगे, गले में एक चांदी में लहसुन या रतन मंगलवार को मड़वा करके धारण करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी सुधर जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। उपाय कर लेना। तो आज आपने जाना कि ये केतु दोष होने की वजह से कितनी सारी मुसीबतें हो सकती हैं, परेशानी हो, और आपके घर में भी किसी को हो सकता है परेशानी हो केतु दोष की वजह से। आप किसी को जानते हो जिसके ऊपर केतु दोष हो, तो उनको ये उपाय बता देना ताकि वो लोग ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बस काम अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम 3 राशि लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, अपनों पर शक मत किया करो, बस उनके काम पर ध्यान दें, फिर घर में सुख शांति अपने आप ही होगी। नीले पेन जेब में रखना या पर्स में रखना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बड़ों का प्यार मिलेगा और सब कुछ अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। व्यापार का काम बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, आपको व्यापार का काम अच्छा होने वाला है। आपके लिए कहा गया है कि आप निश्चित रूप से धन आएगा, लेकिन उपाय कर लेना, चींटियों को आटा चीनी खिलाएंगे। मीन राशि वालों, अरे कुछ अच्छा किया है आपने, कि आपको शाबाशी या पुरस्कार मिलने वाला है। हाँ, कठोर परिश्रम आप करते ही हो, माँ का आशीर्वाद लो, चावल का दान करो, सारे काम बनेंगे। तो भाई ये डागी क्या कहने आया है, हा इसके बाद बताऊंगा, अमृत मंथन का महाउपाय हो जाए। देखो बार बार बुखार हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, कई बार देखा ना बीमारी पड़ते रहते, बुखार ही होता रहता है। तो ऐसे लोगों को मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाए या किसी को दान कर दे, तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बार बार बुखार नहीं होगा, मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। तो हजारों मेल आपने भेजा है, ये मेल आया है काशी, हाँ काशी विश्वनाथ, वही बनारस से, रोशनी गुप्ता का। रोशनी गुप्ता का डेट ऑफ बर्थ है 3/6/99। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं तो भाई रोशनी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए कहा गया है कि आप थोड़े से उपाय करके आपका जीवन आगे बहुत सुखी हो सकता है। और अभी तो भाई कितनी उम्र है, बहुत कम उम्र है, अभी आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय करेंगे, उपाय ये करना है कि आपको शुक्रवार को चावल या दूध किसी महिला को दान करेंगे, अपने ऊपर से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके। और तुलसी पत्ते और शहद का सेवन हर बुधवार को जरूर करें। और साथ में बीच वाली उंगली में एक लोहे की छल्ला जरूर धारण करें।
अगर ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, एस्ट्रो अंकल को मेल कर सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है, बात केतु की हो रही थी तो कुत्ता आ गया, कुत्ता केतु का कारक है, तो ये कह रहा है कि मैं बड़ा प्यारा जीव हूँ, अगर मुझे पालोगे, मुझे दूध पिलाओगे, अच्छा होगे तो आपके ऊपर केतु दोष नहीं होगा। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है ना, डॉगी, हाँ, उसके साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ बड़ा मजा करते हैं, और बड़ा वफादार जानवर होता है, बड़े काम भी करता है, घर की रक्षा भी करता है, इसीलिए इसको रखना। लेकिन आखिर ये क्या है? अरे भाई, ये वह राक्षस है जो हम घर के आगे लगा के रखते हैं नजर दोष से बचने के लिए, है ना। तो क्या होता है, बुरी शक्तियां आती है ना, तो वो सोचती है भाई हमारा भाई तो पहले से ही मौजूद है बुरा करने वाला, तो इस घर में जाके क्या करेंगे, वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए से बुरी चीजों से आप बच जाते हो, नजर दोष से बच जाते हो, तो ऐसा जरूर लगाना चाहिए। और जय माता की बोल देंगे, जय माता की। लेकिन अब तो आपको हंसाने की बारी आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या है भाई, टीचर ने कहा सोनू परीक्षा की कॉपी छिपा कर लिख, पीछे वाला लड़का सब देख रहा है, तेरी नकल कर लेगा। सोनू ने कहा देखने दो सर, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता हूं। वो तो गलत सलत लिख रहा था, पीछे वाला लड़का भी उसी की नकल मार के गलत सलत लिख देगा, वो भी फेल हो जाएगा, तो अकेला क्यों फेल हो, और भी लोगों को फेल कराएगा ना। देखा कितनी बुद्धि होती है बच्चों में। दरअसल वो लिख तो सही रहा था, लेकिन टीचर को कुछ तो बोलेगा, पीछे तो उसका दोस्त मोनू बैठा हुआ था, तो वो भी थोड़ा देख लेता था, तो उसको कुछ तो बोलेगा ताकि टीचर को समझ ना पाए, ऐसे गोल गोल बात घुमा दी। बच्चे कितने शरारती होते। खैर बच्चों, आप देखिए, आप भी दोस्तों की सहायता करो, लेकिन देखो नकल करना बुरी बात है। देखो आज का दिन तो यही खत्म हुआ, हमारा विषय भी खत्म हुआ, लेकिन कल फिर आना है नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।